जय श्री राम। आप सभी को भगवान शिव को अनादि माना गया है। मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। कथक भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव जी की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेल पत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेल पत्र नहीं चढ़ाया जाता। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवजी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। नंदी जो भगवान शंकर का वाहन है और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। भगवान शंकर का शरीर नीला इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। यह विष बहुत ही घातक था। इसकी एक बूंद भी धरती पर विध्वंस ला सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था। यहीं से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज और तम। भस्म सृष्टि का सार है। सब कुछ अंत में राख ही हो जाना है। इसलिए भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। सृष्टि के विध्वंस के लिए भगवान शिव प्रतीक है और भस्म भी विध्वंस का ही प्रतीक है। इसलिए शरीर पर भस्म रमाना बताता है कि जीवन नश्वर है। हर हर महादेव।